देखिए, इंडिया और इंडिया अलायंस की बात आपने की। इन 24 सालों में इंडिया और इंडिया अलायंस यहाँ हुकूमत में थी, तो इन्होंने आदिवासी और दलितों के लिए क्या किया, मुसलमानों के लिए क्या किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि इस भारत में संविधान जिंदा है, तो आरक्षण दलितों आदिवासियों को मिल गया। अदरवाइज़ ये लोग आदिवासी दलितों को जगह नहीं देते। अब जहाँ तक बात मुसलमानों की है, ये कांग्रेस पार्टी है, भाजपा तो मुसलमानों को टिकट देती नहीं है, मुसलमानों से नफरत करती है। जो कांग्रेस पार्टी है, सो कॉल जो इंडिया अलायंस अब कह रहे हैं, उसने 17% मुसलमानों को, 17 लाख की आबादी मुसलमानों की है, उनको कितनी सीटें देने का काम किया। 2 जेएमएम ने दिया, 2 कांग्रेस ने दिया। जहां मुसलमानों के हक में 12-14 सीटें आनी चाहिए थी, उनके हक में 2 सीटें 4 सीटें आती हैं। तो ये गठबंधन को तो मैं झूठा गठबंधन कहूँगा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर मात्र 2 दिन शेष हैं। इसको लेकर हम मौजूद हैं झारखंड के जमशेदपुर में। जमशेदपुर पश्चिम सीट से अपनी दावेदारी की है और ये काफ़ी ज़ोरों शोरों से इनका जनसंपर्क अभियान यहाँ चल रहा था। तो बिना देर किए जुड़ते हैं इनसे। काशिफ जी, मशाली से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। जय भीम, जोहार, आदाब। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। दोनों ही दलित आदिवासी जो वोट हैं उनको अपनी तरफ लेने की जद्दोजहद किए हुए हैं। आप लोगों की स्थिति कहाँ है? देखिए, इंडिया और इंडिया अलायंस की बात आपने की। इन 24 सालों में इंडिया और इंडिया अलायंस यहाँ हुकूमत में थी, तो इन्होंने आदिवासी और दलितों के लिए क्या किया, मुसलमानों के लिए क्या किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि इस भारत में संविधान जिंदा है, तो आरक्षण दलितों आदिवासियों को मिल गया। अदरवाइज़ ये लोग आदिवासी दलितों को जगह नहीं देते। अब जहाँ तक बात मुसलमानों की है, ये कांग्रेस पार्टी है, भाजपा तो मुसलमानों को टिकट देती नहीं है, मुसलमानों से नफरत करती है। जो कांग्रेस पार्टी है, सो कॉल जो इंडिया अलायंस अब कह रहे हैं, उसने 17% मुसलमानों को, 17 लाख की आबादी मुसलमानों की है, उनको कितनी सीटें देने का काम किया। 2 जेएमएम ने दिया, 2 कांग्रेस ने दिया। जहां मुसलमानों के हक में 12-14 सीटें आनी चाहिए थी, उनके हक में 2 सीटें 4 सीटें आती हैं। तो ये गठबंधन को तो मैं झूठा गठबंधन कहूँगा। और आपने देखा, राहुल गांधी साहब 2 दिन पहले यहाँ पर आए थे, तो मानगो में आने के बाद मानगो के बारे में चर्चा नहीं की, जमशेदपुर के बारे में कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। और वो भागीदारी हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो उनको ये क्या दिखता नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष लेवल का आदमी है वो, राष्ट्रीय नेता है, अध्यक्ष तो नहीं, राष्ट्र के राष्ट्रीय नेता है उस पार्टी के। तो उन्होंने कभी सोचा, कभी पूछा मुसलमानों से कि मुसलमानों तुम बताओ, तुम्हें क्या हिस्सा चाहिए था, तुम्हारे क्या हक चाहिए था। इसी कांग्रेस पार्टी ने, जेएमएम ने वादा किया था कि मुसलमानों के हक में या फैसला करेंगे, मुसलमानों के लिए मॉब लिंचिंग कानून लाएंगे। इस प्रदेश में, ये प्रदेश पूरे देश का सबसे ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जुल्म बढ़ा है मुसलमानों के खिलाफ, दलितों पर अत्याचार और आदिवासियों। आज भी आदिवासी हमारी महिलाएं जो हैं, सुबह आप देखेंगे पत्ता बिनने का काम करती है, पत्ता बेचने का काम करती है। ये स्थिति 24 सालों में किन्होंने, किसने बनाई है। तो लड़ाई हमारी जो है इनसे, ये लड़ाई है, नज़रियाती लड़ाई हमारी है, विचारधारा की लड़ाई है। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो मनोवादी लोग हैं, जो ये चाहते हैं संविधान को बदला जाए। और मैं ये कहता हूँ कि ये जेएमएम और कांग्रेस के लोग जो हैं, भाजपा के लोग, इनके अंदर साठ गांठ है। इन्होंने कोई ये करते हैं कि जम्मू कश्मीर तुम ले लो, महाराष्ट्र हमें दे दो, हरियाणा तुम ले लो, झारखंड हमें दे दो। ये साठगांठ इनका है, इन जनता को समझना पड़ेगा। और अब देखिए कि हमारी जो राजनीति आपने कहा 6 सीटों पर, हमने 17 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं, जिसमें 7 मुसलमान को हमने उतारा, एक और 8 उतारे थे हमने, एक का नॉमिनेशन रद्द हो गया। 7 मुसलमान लड़ रहे हैं, 5 शेड्यूल्ड कास्ट लड़ रहे हैं, 3 आदिवासी लड़ रहे हैं, 2 हमारे ओबीसी भाई लड़ रहे हैं। तो आप सोचिए कि जो हमने कहा वो हमने करके दिखाया। 17 सीटों पर अगर हम मुसलमान को 7 सीटों पर जगह देते हैं तो ऑलमोस्ट 40% से प्लस होता है। और एक पार्टी जो 24 सालों से मुसलमानों के हक की बात कर रही है, मुसलमानों के ऊपर राजनीति कर रही है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है, उन्होंने मुसलमानों को क्या दिया, 2 सीटें दी, और जेएमएम ने 2 और सीटें दी, भाजपा देती नहीं है। तो दलित, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो हड़कंप मचा है पूरे देश में, जो हम लोग हमारी पार्टी को फ्लोट करने से, हमने जो यहाँ पर हड़कंप मचाया पूरे प्रदेश में, वो आपको समझना पड़ेगा कि हमने क्या किया यहाँ पर। हमने आदिवासियों की बात की, दलितों की बात की, और हमारी पार्टी तो 1 साल पुरानी पार्टी है साहब। हम झारखंड में हमारी पार्टी कार्यकारिणी घोषणा जो हुआ 1 साल पहले हुआ, और 1 साल में ये पार्टी इस तरह से आगे बढ़ी कि कोई भी नई पार्टी में इतना विश्वास लोगों को बढ़ता नहीं है, इतना विश्वास हमारे ऊपर बढ़ा है। क्योंकि हमने दलितों की बात की, आदिवासियों की बात की, पिछड़ों की बात की, उनको हक दिया, जो कहा हमने वो करके दिखाया। तो हम ये देख रहे हैं कि झारखंड में जहाँ जहाँ पे हम लड़ रहे हैं, वहाँ पर भाजपा हमसे घबराई हुई है, कांग्रेस हमसे घबराई हुई है, जेएमएम हमसे घबराई हुई है। जमशेदपुर पश्चिम की मैं बात करूँ, पहले तो हमें कांग्रेस को धमकाते थे, जब वो देखे कि ये लोग डरने वाले लोग, निडर लोग हैं, धमकाना बंद कर दिया। अब क्या हो रहा है, भाजपा के लोग घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सिंधमारी कर दी ओबीसी वोट्स में। हमें ठाकुर समाज का वोट मिल रहा है, बनिया समाज का वोट मिल रहा है, कोयरी समाज का, कुर्मी समाज का, हमें दलित समाज का बड़ा समर्थन मिल रहा है। तो भाजपा जो ये समझती थी कि ओबीसी उनको वोट करेगा, दलित समाज उनको वोट करेंगे, और मुसलमान, ये कांग्रेस ये समझती थी कि मुसलमान को वोट करेगा, इन सब समर्थन जो है, जन समर्थन हमें मिलना शुरू हो गया। तो भाजपा भी घबराई है, तो हमारे लोगों को गाली बक रही है, हमारे लोगों को सता रही है, हमारे लोगों को फ़ोन करके एफआईआर करने की धमकी दे रही है, हमारे लोगों को परेशान कर रही है, डरा रही, धमका रही है, परिजनों को धमका रही है। ये काम पहले कांग्रेस कर रही थी, उसके नेतागण कर रहे थे। तो ये देखिए घबराहट क्यों है। घबराहट इसलिए है कि हम वैचारिक लोग हैं, हमारे लिए सत्ता में बैठने से कोई मकसद नहीं है, हमें कुर्सी हासिल करना कोई मकसद नहीं। मकसद हमारा यह है कि इस देश में और प्रदेश में लोगों को सुख सुविधाएं मिले, गरीब आदमी के घर तक
उनकी सुविधाएं पहुंची और गरीब जो लाचार लोग हैं, जो जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, उनकी हम बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी के सांसद जो हैं, आपकी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, आपके पार्टी के सुप्रीमो, उनको दलित और मुस्लिम गठजोड़ का खूब फायदा मिला है। क्या ऐसी स्थिति जमशेदपुर पश्चिम में बनेगी? आप देखिए, कोशिश ये की जाती है कि कभी जब भी कोई ऐसी पार्टी बने जो दलितों की बात करे, पिछड़ों की बात, मुसलमानों की बात करे, उनको उसमें सीमित कर दिया जाता है। मैं बताऊं, मैं नगीना में था। नगीना जहाँ से जीते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, वहाँ पर मुसलमानों ने समर्थन तो दिया, उन्हें दलित समाज ने समर्थन दिया, जाट समाज ने दिया, गुज्जर ने दिया, सैनी समाज ने दिया, राजपूतों ने दिया। तो आप समझिए कि समस्त समाज समर्थन हमें मिला। सिर्फ ये कहना कि दलित और मुसलमान गठजोड़ बन रहा है, ऐसा नहीं है। हम बात करते हैं बहुजन समाज की। बहुजन शब्द जो है वो सबके लिए है। जो 90% शोषित लोग हैं, उसमें आदिवासी भी आते हैं, दलित भी आते हैं, पिछड़े भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। इन सब का जोड़ है, सिख ईसाई, इन सब का जोड़ है ये। तो हम बहुजन शब्द कहते हैं। तो हमारी विचारधारा सबकी विचारधारा है। शोषित वंचित समाज जो है, 90% शोषित लोग जो हैं, उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो उन सब का समर्थन हमें हासिल। इसी से घबराहट कांग्रेस को भी है, इसी से घबराहट भाजपा को भी है, इसी से घबराहट उन सारे दलों को है जो सिर्फ एक जात की, एक जमात की बात करते हैं। हम सब की बात करते हैं, हम संपूर्ण समाज की बात करते हैं। हमें सब ने समर्थन दिया और यही घबराहट की वजह से आज देखें इनके बयानात में केतली के बारे में चर्चा की जा रही है। आपकी पार्टी को लेकर क्यों चर्चा होती है सोशल मीडिया में कि ये दलित मुस्लिमों का जो गठजोड़ है? बस देखिए, मैंने आपको यही कहा, जिनके हिस्से का हम छीन रहे हैं। अब भाजपा ये समझती थी कि दलित उनके वोटर हैं, भाजपा ये समझती थी कि ओबीसी उनके वोटर हैं, लेकिन हमने ओबीसी समाज को जगाने का काम किया। हमने ये कहा कि बनिया समाज अगर है, उसमें ठाकुर समाज है, कोयरी समाज है, कुर्मी समाज, ये जो 55-56% ओबीसी समाज है, उनको कितना हक अधिकार दिया। झारखंड में पता कर लीजिए कि कांग्रेस ने, भाजपा ने या फिर जेएमएम ने या इनकी अलायंस पार्टियों ने कितना ओबीसी समाज को आगे बढ़ाया, कितना ओबीसी समाज को हक अधिकार दिया। हमने 2 सीटें ओबीसी समाज को दिया, महिलाओं को टिकट दिया और दलितों को टिकट दिया, मुसलमानों को टिकट दिया, क्रिश्चियंस भी हमारे पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमने सब समाज की बात की, समस्त समाज की बात की। और घबराहट इसलिए है इन पार्टियों में क्योंकि हम उनके हिस्से का ले रहे हैं। वो डर, उनको ही डर है जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। भाजपा जो है वोट बैंक की राजनीति करती है, दलितों की, ओबीसीज़ की, ब्राह्मणों की और क्षत्रियों की, राजपूतों की। हम ये कहते हैं कि हम सब समाज की बात करते हैं। जो शोषित वंचित समाज है, जो भी जिस समाज का है, जो गरीब है, मजलूम है, मजदूर है, उनकी हम बात कर रहे हैं। हम जात की बात नहीं कर रहे, जमात की बात कर रहे हैं। लेकिन भाजपा कांग्रेस की साजिश होती है। वो ये समझती है कि इस देश में मुसलमानों पे कांग्रेस जेएमएम का हिस्सा है। वो ये सोचती है कि यहाँ के दलित हैं, पिछड़े आदिवासी हैं, या फिर आप समझ लीजिए कि यहाँ के जो ओबीसी समाज है उसमें उनका हिस्सा है। उन दोनों के हिस्से को जो हम छीन रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। यकीनी तौर पर पूरे झारखंड में हमने जितनी सीटें उतारी हैं, उस पर आप चर्चा कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं कि उन सभी सीटों पर हम लड़ाई को लड़ रहे हैं। दलित वोटर्स जगा रहे हैं, ओबीसीज़ को जगा रहे हैं, मुसलमानों को जगा रहे हैं, ईसाइयों को जगा रहे हैं, सिखों को जगा रहे हैं। एक बड़ी संख्या में वोट जो हमारे लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है। और यकीनी तौर पर जब चुनाव का रिजल्ट आएगा, तो मैं कुछ भविष्यवाणी तो करता नहीं हूँ, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो लोग समझेंगे कि एक पार्टी, 1 साल पुरानी पार्टी ने क्या किया यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ दिनों पहले शहर आए थे। आम बगान में उनकी जनसभा हुई थी। जनसभा में कुछ ऐसी बातें कही गई थी उनके द्वारा, जैसे कि पत्थर मारने वाले जो हैं उन्हें ऐसा जवाब दिया जाए कि वो कल को झाड़ू लगाएंगे आपके। क्या कहना चाहेंगे इस विषय को? देखिए, उत्तर प्रदेश में मैंने जो महसूस किया रहा है कि नगीना में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की आखिरी राउंड का प्ले चल रहा है। वो आखिरी स्लॉग ओवर खेल रहे हैं। 27 में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवर्तन आएगा। उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के आएगी और जितने भी दल, सेकुलर दल है, वो हमारे साथ आने को तैयार हैं। जिन लोगों ने ये कहा था कि आज़ाद समाज पार्टी छोटी पार्टी है, जिन लोगों ने हमें नगीना में समर्थन नहीं किया, जिन लोगों ने हमें विरोध किया, उन सब का समर्थन हमें मिलना शुरू हो गया। तो ये कहना, और वो उनकी राजनीति नफरत की राजनीति है। नफरत के सिवा उन्हें कुछ बोलने नहीं आता। इस देश में कांग्रेस ने भी वही काम किया जो भाजपा आज कर रही है। जितने भी योजनाएं हैं जो आज ला रही, CNRC किसका लाया हुआ है? कांग्रेस का लाया हुआ है। आज के वक्त में कांग्रेस और भाजपा में कोई डिफरेंस नहीं है। आप कभी भी इनके लोग उठ के वहाँ जा सकते हैं। आप देखिए, चंपाई सोरेन साहब थे, कितने लोग इनके, सीता सोरेन थी, टॉप लीडर्स थे जेएमएम के, वो चले गए भाजपा में। आज कांग्रेस से कई लोग भाजपा में जा चुके हैं। यहाँ के प्रभारी हरपेंद्र सिंह तो भाजपा में चले गए। तो इनके लिए तो कोई भाजपा कांग्रेस कुछ, इनके सत्ता इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए व्यवस्था इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए गरीब, लाचार, मजदूर, उनको आगे बढ़ाना, उनके जीवन में बदलाव लाना, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश तो बदल रहा है। उत्तर प्रदेश में ये स्लॉग ओवर का इनका खेल ख़त्म होने वाला है और नफ़रत की राजनीति ख़त्म करके हम प्यार, उसूल और मोहब्बत की बात कर रहे हैं। और आज़ाद समाज पार्टी, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और मुसलमान मिलाकर वहाँ तकरीबन 56% की आबादी बनती है उत्तर प्रदेश में। ओबीसी समाज, बड़ा तबका वहाँ पर हमारे साथ आ रहा है। जाट वोटर्स आ रहे हैं, सैनी आ रहे हैं, गुज्जर जो बड़ा वोटर है वो हमारे साथ आ रहा है। 70% जनसंख्या जो हमारे साथ आ रही है। तो उनका कहना, ये झूठ कटोगे तो मरोगे, जो बात ये कर रहे हैं, बेकार की बात ये कर रहे हैं। हमने कहा कि हम तो जुड़ने की बात कर
कर रहे हैं। हम क्यों कटेंगे और क्यों मरेंगे? किस काटने की बात, वायलेंस की बात क्यों कर रहे हैं? इस देश ने, ये जो देश हमारा है, इतना प्यारा देश जो हमारा है, ये इस देश ने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया, तो हम कटने की मरने की बात ही नहीं कर सकते। हम तो उस देश के रहने वाले हैं, हम उस देश के शहरी हैं और उस प्रदेश के शहरी हैं जिसने हमेशा उसूलों की बात की, मोहब्बत की बात की, पैगाम पूरी दुनिया को पैगाम दिया। पूरी दुनिया जहाँ पर लड़ रही थी, वॉर पे इन्वॉल्व थी, जंगों में इन्वॉल्व थी, हम इस देश ने कभी भी आक्रमण नहीं किया। तो इनके जो शासक जाति इनकी जो है, वही चाहती है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश में लड़ाया जाए और जातीय बिरादरी के नाम पर लड़ाया जाए। ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, देश बदल रहा है, युवा जाग रहे हैं, आदिवासी दलित मुस्लिम पिछड़े मिलकर इस देश को जगाएंगे। जमशेदपुर पश्चिम सीट की बात करें तो जिस एरिया से आप आते हैं, ये आज़ाद नगर और पुरुलिया रोड वाला जो एरिया है, यहाँ के नौजवान हैं वो भारी संख्या में देश से पलायन करते हैं, एक तरह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इसको किस तरह से रोकेंगे आप, अगर आपको मौका मिलेगा तो? देखिए, ये मुद्दा हमने रखा है कि 24 सालों में झारखंड में पलायन है और जमशेदपुर में मुझे ऐसा लगता है तकरीबन 20,000 की संख्या में हमारे युवा नौजवान, वो आदिवासी हों, दलित हो, पिछड़े हो, मुसलमान हो, खासकर मुसलमान बड़ी संख्या में यहाँ से निकल गए, विदेश जाते हैं, विदेश चले गल्फ गए। कंट्रीज। तो क्यों जा रहे हैं? उनकी मजबूरी। मैं कई घरों में मैं गया, जब झारखंड घूमा, जमशेदपुर घूमा, तो मैंने बूढ़े बुजुर्गों से, उनकी माताओं, उनके माओं से, उनके वालिद मोहतरम से, बाप उनके वालिद से, मैंने पिता से मुलाकात हुई, तो मैंने ये महसूस किया कि उनकी आंखें नम थी। तो हमने पूछा कि क्या मामला है? तो उन्होंने कहा मेरा बेटा बाहर है, अब मुझे ज़रूरत है बुढ़ापे में उनके सहारे की, तो कोई सहारा देने वाला नहीं है। तो ये व्यवस्था किसने बनाई है साहब? हम वही लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं पूरे अपने आपको बहुत ही दिल से बात कह रहा हूँ कि लड़ाई हमारी यही है कि पलायन रुके यहाँ पर। झारखंड में जमशेदपुर, ये जो पूरा इलाका है अदितपुर का, ये पूरे देश का वापी के बाद सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, 1700 से ज़्यादा फैक्ट्री। इसके बावजूद भी हम क्यों डेवलप नहीं कर पाए? क्या कारण उसका? तो नीति और नियत क्योंकि यहाँ पर ठीक नहीं है। जो लोग बैठ के विधानसभा में विधेयक पास कर रहे हैं, वो ये चाहते नहीं कि यहाँ के गरीब, आदिवासी, दलित, मुस्लिम पिछड़ों को इंसाफ मिले, हक अधिकार मिले, वो आगे बढ़ सकें। इसलिए यहाँ से ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, यहाँ से लोग भी बाहर जा रहे हैं। एक बड़ा वर्क फोर्स जो यहाँ से पूरे देश में जाकर काम करता है, प्रदेश में काम कर रहा है। तो ये बड़ा फेलियर है जो हुकूमतें इन लोगों ने की। मैं वही कहना चाहता हूँ बार बार कि हम उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं जिन मुद्दों पे बात नहीं होती। चुनाव के वक्त में हिंदू मुसलमान के नाम पर, चुनाव के वक्त जात बिरादरी के नाम पर, और जात बिरादरी के नाम पर भी क्या हो रहा है? जो समाज आज 3300-3400 वोटर का है, वो यहाँ पर मुसलसल चुनाव को जीत रहा है। तो भाई हमने ये बात की कि भाई इस जगह पर जहाँ मुसलमान बड़ी संख्या में हैं, झारखंड के कुछ जगह मुसलमान बड़ी संख्या में, उनको हिस्सेदारी दो। हमारे यहाँ विधायक हुआ करते हैं 3 दिन पहले, उनको क्या हो गया? विधायक यहाँ से हट गए। आबादी मुसलमानों की थोड़ी बड़ी है तो विधायक मुसलमान नहीं बन पा रहे। तो हमने यही बात की, हम तो हिस्सेदारी की बात की, बराबरी की बात की। तो ये जब तक बराबरी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, जब तक आपके लोग सदन में नहीं पहुँचेंगे, जब तक आपके लोग विधानसभा में जाकर विधायक नहीं बनाएंगे, तो ऐसा चलते ही रहेगा। और सबकी बात करनी पड़े। किसी एक जमात की आप बात करते हैं तो खैर आप इंसान नहीं हैं। मैं जिस धर्म को फॉलो करता हूँ, इस्लाम ये कहता है कि सबकी बात होनी चाहिए। अगर आपने एक इंसान का खून बहाया तो अपने सबका खून बहाया। तो बात हम सबकी कर रहे हैं, जिस उसूल पे हम काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने हमें यह निर्देश दिया था कि आप झारखंड में उन सीटों पर चुनाव लड़े जिन सीटों पर कम्युनलिज्म ज़्यादा है, जिन सीटों पर बिखराव ज़्यादा है, जिन सीटों पर लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हम उनको जोड़ने का काम करें। हम लोगों के आने से प्रदेश को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हम सब की बात कर रहे हैं। किसी एक जमात और किसी ज़ात, किसी बिरादरी, किसी धर्म की बात नहीं कर रहे, हम सब की बात कर रहे हैं। ये पहली पॉलिटिकल पार्टी है जो ये लड़ाई लड़ रही कि व्यवस्था परिवर्तन हो। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि यहाँ पर इंसाफ का निज़ाम कायम हो। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि विचारधारा के निज़ाम कायम हो। हम ये लड़ाई नहीं लड़ रहे बिल्कुल मुझे चेयर मिल जाए, काशिफ रज़ा विधायक बन जाए, या मेरे कोई दोस्त अजीज़ विधायक बन जाए। ये लड़ाई हमारी नहीं है साहब। ये लड़ाई हमारी होती तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में, स्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टी में होते। हम भाजपा कांग्रेस में, आसू पार्टी में होते, या फिर जेएमएम में होते, मुझे कई ऑफर्स मिले। लेकिन हमने एक नई पार्टी यहाँ पर लाई, क्योंकि वो पार्टी ज़मीन पर लड़ाई लड़ रही है। और आप यकीन करें कि हमने जिस तरह चुनाव को लड़ा, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, हम कोई धन्य सेठ की औलाद तो है नहीं, लेकिन हमने चुनाव को जिस अंदाज में लड़ा है, ये बात बताती है कि हमारे अंदर जोश भी है, उमंग भी है। और युवा तबका जो साइलेंट वोटर है, बड़ी संख्या में हमें वोट कर रहा है। और रिजल्ट जब आएगा, चौकारी रिजल्ट होगा। वो झारखंड को बने हुए 24 साल हो गए हैं, आज तक जमशेदपुर की जनता को तीसरे मताधिकार के प्रयोग की अनुमति मतलब मिला ही नहीं, उनको मौका नहीं मिला। इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, किसी भी जगह पर तीसरा मताधिकार जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसकी बार लड़ाई हम वो शुरू करने वाले। हमने कई बार लड़ाई को लड़ा भी है, पूरे झारखंड में ये हो रहा है, जमशेदपुर में नहीं हो रहा। लेकिन इस बार इसके चुनाव के बाद लड़ाई वो शुरू करने वाले हैं। और हम यकीन दिलाते हैं आपको हैं कि तीसरा मताधिकार का अधिकार दिला कर रहेंगे। आदिवासी भाई के उनका विरोध, उनके साथ में बैठेंगे, उनके साथ भी चर्चा करेंगे, एक मिल बांट के एक नया रणनीति तैयार करेंगे, फिर लड़ाई को लड़ेंगे। अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि अगर जमशेदपुर पश्चिम को विकास चाहिए तो आपको, क्योंकि वो तो इलाका पूर्वी का इलाका जो है, फिर और इलाका शहरी इलाका जो है, वहाँ पर तो ऑलरेडी विकास टाटा स्टील के थ्रू हो रहा है। लेकिन टाटा स्टील किस तरह बेवकूफ़ लोगों को बना रहा है, वो भी बताने की ज़रूरत है। टाटा स्टील का CSR फंड का इस्तेमाल किया था। टाटा स्टील सफाई कर्मियों का बड़ा
फोर्स इस्तेमाल करता है। उसके बावजूद भी टाटा स्टील ने कभी भी सफाई कर्मियों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। टाटा स्टील के बगल की जो बस्तियां हैं, अब देखिए, जो दलित की बस्तियां, आदिवासियों की बस्तियां हैं, मुसलमानों की बस्तियां हैं, उनका कभी डेवलपमेंट नहीं हो पाया, बल्कि डेवलपमेंट खास जाति, खास समुदाय का हो रहा है। इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। जब तीसरा अधिकार का अधिकार मिलेगा तो उस अधिकार के साथ में हम लड़ाई को लड़ना शुरू करेंगे, और जब वो अधिकार मिल जाएगा तो आपके जो मेयर्स होंगे, डिप्टी मेयर्स होंगे, वार्ड मेंबर्स होंगे, वो डेवलपमेंट का काम करेंगे। उसका अपना बजट आता है, तो विकास की गंगा उसी वक्त शुरू हो सकती है जब हम उस अधिकार को लोगों को दिलाने का काम करेंगे। अभी आप लगातार घूम रहे थे क्षेत्र में, जमशेदपुर पश्चिम में क्या कमियां आपने देखी? क्या ऐसी मूलभूत संरचना है जिसकी आवश्यकता है यहाँ के? जमशेदपुर पश्चिम में और पूरे जमशेदपुर शहर में सबसे बड़ा मसला जो आज के टाइम पे वो शिक्षा का है। गरीब का बच्चा यहाँ अगर पढ़ना चाहे तो उसको लोयला कॉन्वेंट डीबी में जाना पड़ता है, जहाँ पर वो उस भार को बियर ही नहीं कर सकता। एक ऑटो ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, एक मजदूर है जिसकी सैलरी 10-12 हज़ार मिलती है, वो अपने बच्चों को कैसे तालीम देगा? तो सबसे बड़ा मसला शिक्षा का है। स्वास्थ्य का मसला है। बड़े बड़े डेंगे हाँके जा रहे हैं कि जीएमएम को, एमजीएम को हमने ठीक कर दिया, हमने एमजीएम नया बना दिया। ये सब चीज़ें झूठ है साहब। आज भी एमजीएम में मुझे 2 दिन पहले मुझे फ़ोन आता है कि भाई एक्सीडेंट हुआ है मेरे एक साथी का और हमें वहाँ पर बेड नहीं मिल रहा है। मैंने सुपरिटेंडेंट साहब को फ़ोन किया, सिविल सर्जन को फ़ोन किया, उन सबको ये कहना है कि बेड अवेलेबल नहीं है, आप किसी और जगह ले जाइए। तो मैं तो रिकॉर्डिंग करता नहीं, मैं चाहूँ तो फिर रिकॉर्डिंग उसको वायरल करूँ, लेकिन ये सब चीज़ें गैर उसूली चीज़ें हैं। मैं चाहता हूँ 24 सालों में आपने एमजीएम ठीक नहीं कर पाए साहब, 24 सालों में आप अच्छा स्कूल नहीं खोल पाए, 24 सालों में जमशेदपुर पश्चिम में एक अच्छा स्कूल, अस्पताल आप नहीं खोल पाए, एक यहाँ पर हाई स्कूल नहीं खोल पाए। आप सड़कें, नाली, स्ट्रीट लाइट, कितने जगहों पर मैं गया जहाँ की नालियों का पानी जो है वो घरों में घुस जा रहा है। जब बारिश होती है तो भी 10 सालों से ये मामला है। वहाँ के लोग जो उनकी आंखों में आंसू हमने देखा, वो बेचारे हैं। और जब उन्होंने मंत्री जी के खिलाफ में कुछ बोल दिया, उस लोगों के अंदर एक तरह का खौफ भी है। अब उन्होंने जो हिम्मत से बोला है मंत्री के खिलाफ में, गुस्सा है, तो मंत्री जी ने बुला के माफ़ी मंगवाया, उनको अपनी हिमायत में बात करवाई, वीडियो वायरल चलाया। तो क्या जनता को जलील कर रहे? जिस जनता के वोट से अब राजा बने हैं उस जनता को अब जलील कर रहे हैं। तो जनता बेवकूफ़ नहीं, जनता हिसाब लेगी, इस बार तगड़ा हिसाब लेगी। आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो जितने भी मंत्री के और जितने विधायक हैं, सब जितने यहाँ पर जो लोग हैं, भाजपा अपनी रणनीति पे काम करी, जेएमएम कांग्रेस अपनी रणनीति पे काम करी, बड़े बड़े लोगों को, स्टार प्रचारक को यहाँ बुला रही है। साहब ये क्यों हुआ? अगर आपने काम किया होता तो स्टार प्रचारक बुलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? इतने स्टार प्रचारक आ गए। यही बन्ना गुप्ता जी कहा करते थे कि हमारे पास कोई स्टार प्रचारक मैं बुलाता हूं, बन्ना गुप्ता काफ़ी है, बनना है तो हिम्मत है की बात कर रहे थे। तो हिम्मत कहाँ चला गया साहब आपको? तो बड़े बड़े स्टार प्रचारक बुलाना पड़ा आपको। क्यों बुलाना पड़ा? क्योंकि उनको बात समझ में आ रही है कि उनके हिस्से की जो वोट था वो हम लेने में कामयाब हो रहे हैं। अमित शाह जी यहाँ पर आ गए, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आ गए। मतलब इन लोगों को यहाँ बुलाना पड़ा भाजपा को। क्यों? भाजपा को डर सताने लगा कि पिछड़े वोटर जाग गए, आदिवासी वोटर जाग गए, और जो वो उनके जो वोटर्स थे वो जाग गए, क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं है, जो अगली जाति के नंबर्स यहाँ पर है ही नहीं। तो ओबीसी में राजनीति कर रहे हैं वो लोग, तो उनके हिस्से की रोटी हमने उनसे छीन ली है। तो यकीनी तौर पर उनको ये बात समझ में आना शुरू हो गई है। जमशेदपुर पश्चिम जो है विकास में बहुत पीछे रह गया। एक टाटा स्टील के होने की वजह से उधर के इलाका जो रोड सड़कें, स्ट्रीट लाइट ठीक है, लेकिन नेता आपको ये बता रहा है कि स्ट्रीट लाइट, सड़क, नाली ये मुद्दा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मुद्दा है साहब। हिस्सेदारी और बराबरी की बात जो है वो होनी चाहिए थी। आपने कहा कि प्लान बहुत बड़ा मुद्दा है कि इतने लोग जो हैं, जब एक नौजवान यहाँ से बाहर जाता है तो तरह तरह की बुराइयाँ घर में उनके पैदा हो जाती हैं। ये बुराइयाँ दिख रही हैं यहाँ पर। नशा एक बड़ा मुद्दा है यहाँ का, सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, बुनियादी मसले हैं, ये बड़े मुद्दे हैं। प्लान बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा और नफरत जो यहाँ फैलाई जा रही है, मुसलमानों के, दलितों, आदिवासियों के खिलाफ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो एक बड़ा मुद्दा है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल है वो एक बड़ा मुद्दा है। मैं महसूस करता हूँ, मुझे लोग आके बोलते हैं, मुझे कई ऐसे अधिकारी, बड़े आला अधिकारी, एक ऑफिसर है, वो मुझसे आके बोलते हैं कि साहब हम लोग जब बैठ के मीटिंग्स कर रहे हैं तो हमें एक अलग नज़र देखा जा रहा है। दलितों को, खासकर मुसलमानों को अलग नज़रिया देखते हैं लोग, अगली जाति के लोग जो हैं। तो ये आज भी आज़ाद भारत में क्या है, गुलाम है हम भी बाइज़ शहरी इस देश के हैं, इस शहर के हैं, इस स्टेट के हैं। तो हमें वो अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहा है? हमें मान सम्मान क्यों नहीं मिल पा रहा? इन सब चीज़ों को तोड़ने के लिए हिस्सेदारी जब आपको मिलेगी, आपके लोग जब सदन में पहुँचेंगे, आपके लोग जब वहाँ पर जाएंगे, तो आपको समाज का उत्साह बढ़ता है, समाज का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इस कॉन्फिडेंस को लेकर हम लाना चाहते हैं ताकि समाज जो हमारा हाशिए पर चला गया उनका उत्थान हो सके। लगभग सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने पार्टी के स्टार प्रचारकों को यहाँ शहर बुलाया। आज़ाद समाज पार्टी ने क्या किया? देखिए, हमारे पास स्टार प्रचारक चंद्रशेखर आज़ाद साहब और स्टार प्रचारक थे, लेकिन हमें ज़रूरत उनकी महसूस नहीं हुई। हमने पिछले 10 सालों में दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुसलमानों को जगाने का काम किया, विचारधारा दिया। जितनी लड़ाई को हमने लड़ा, मजबूती से लड़ा। चंद्रशेखर आज़ाद साहब राष्ट्रीय चेहरा हैं, सांसद है पार्टी के, राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भीम आर्मी के चीफ हैं। आपने देखा कि वो एक शख्स जमशेदपुर में आकर मेरे हाथ में हाथ डाल के मुझे सड़कों पर खाक छान रहे, गली मोहल्लों में जा रहे, अपने भाई के लिए वोट मांग रहे। क्योंकि राहुल गांधी की औकात है इस तरह से जाके वोट मांग लेना अपने लोगों को। तो स्टेज में आएंगे
और स्टेज में आके वहाँ भाषण देके चला जाए। उनको तो मुद्दे नहीं पता जमशेदपुर के मुद्दे क्या हैं, राहुल गांधी को या फिर योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं कि कटोगे तो मरोगे, इस तरह बचकाना बात कर रहे हैं। राहुल गांधी बात कर रहे हैं भागीदारी हिस्सेदारी की। उनकी अपनी टीम यहाँ पर जो है नफरत की राजनीति करती है। उनके अपने नेता, मुसलमान नेता जो है मुझे फ़ोन कर मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपने चुनाव को बड़ा मजबूती से लड़ा, आप चुनाव को जीत रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से आपको, उनके अंदर दर्द है इस चीज़ का। वो महसूस कर रहे हैं इस बात को कि काशिफ रज़ा के जीतने से मान सम्मान मिलेगा। मैंने लड़ाई लड़ी है। मैं हमेशा ये कहा कि इसके पहले जो 2022-23 में इनकी घोषणा हुई थी जिलाध्यक्ष की, मेरे कहने पे इस जिलाध्यक्ष घोषणा को बदला गया, क्योंकि उन्होंने 24 के 24 जिलों में किसी मुसलमान को लिया ही नहीं, जिलाध्यक्ष बनाया नहीं। 24 जिलों में कोई आदिवासी दलित उनका जिला अध्यक्ष बना ही नहीं था। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, ट्वीट किया कि जिला अध्यक्ष कम से कम मुसलमान को बनाओ, दलित को बनाओ, पिछड़ों को बनाओ। तब उन्होंने बनाना शुरू किया। साहब उनकी हिस्से की लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं। तो ये बचकानी जो चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इस बार आज़ाद समाज पार्टी ने धमक दिखाई है पूरे प्रदेश में और जमशेदपुर पश्चिम में। आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मुझे लोग बोल रहे हैं आपने पूर्वी क्यों नहीं लड़ा काशिफ भाई, आपने सरायकेला क्यों नहीं लड़ा, घाटशिला क्यों नहीं लड़े। लोगों का इतना उत्साह बढ़ गया, जो हमने पैटर्न सेट किया, जो विचारधारा की बात की, सब ये चाहते हैं। तो मैं उनसे यही कहा कि साहब इस बार लड़ाई हमारी जो है सीमित है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज सीमित है। आप हमें नवाजिए, अपनी इज्जत से, अपने वोटों से नवाजिए, अपने प्यार से नवाजिए। तो आने वाले वक्त में हम पूरे प्रदेश में लड़ेंगे और प्रदेश में जो है अपना झंडा बुलंद करेंगे और पूरे प्रदेश में हमारी हुकूमत होगी। सवाल है मेरा आपसे, कुछ बीते दिनों राहुल गांधी की महात्मा गांधी मैदान में सभा हुई थी। सभा के दौरान कांग्रेस के जाने माने काफ़ी दिग्गज नेता फिरोज़ खान जी जब उन्हें शॉल पहनाने जा रहे थे तो उन्हें कांग्रेस के ही जिलाध्यक्ष के द्वारा रोक दिया गया। इसे प्रोटोकॉल समझे क्या? देखिए क्या मुसलमानों को एज एन वोट बैंक ही ट्रीट किया जाता है? देखिए जिनका आपने नाम लिया, ये वो लोग हैं जो मेरे बड़े हैं और इनसे मैं राजनीति मैंने सीखा है। मैंने उनकी कुर्बानियों को देखा है। जमशेदपुर में जो 4-5 जो लोग हैं जो कांग्रेस के हैं, जेएमएम के, इन लोगों ने आफ्ताब सिद्दीकी हैं, फिरोज़ खान साहब हैं और बाबर खान साहब हैं। इनके साथ में फिर ये अलग अलग जो हमारे मुजाहिद भाई हैं, राहत भाई, इनसे ये जो लोग हमारे हैं, इन लोगों ने राजनीति को सिखाया इस देश को। कुर्बानियाँ उन्होंने दी, दिन रात लगे रहे। अब जब उनका राष्ट्रीय नेता आता है, शहनवाज साहब है, मेरे बड़े भाई हैं, जब वो राष्ट्रीय नेता यहाँ पर आता है तो राष्ट्रीय नेता उनको चढ़ने नहीं देता। विधायक प्रतिनिधि हैं तो वहाँ पर वो बैरिकेड के बाहर खड़े होते हैं, स्टेज उनको शेयर करने नहीं दिया जाता है। आपने कहा फिरोज़ भैया के बारे में, फिरोज़ भाई यहाँ पर वो उनको शॉल उड़ाने जा रहे थे, वो शॉल की बेरुमती की गई, उनको वहाँ से हटा दिया गया। इनका जिला अध्यक्ष जिसकी संख्या 2% की भी नहीं, उनको हटा देता है, उनके स्टेज से बाहर कर देता है। और मेरे दिगर जो लोग यहाँ पर हैं वो वहाँ चढ़े थे और उनके बड़े जिम्मेदार, वो ज़िला के मुझे लगता है अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, वो वहाँ पर गए, उनको भी वहाँ हटा दिया गया। ये अपमान का बदला जो है उनके खुद लोग ये लेंगे और उनके खुद लोगों का ये कहना है कि अपमान का बदला लिया जाएगा। इस बार लड़ाई भाजपा कांग्रेस की नहीं है साहब, लड़ाई विचारधारा की है। और इस बार जमशेदपुर पश्चिम में रिजल्ट को देखेगा कि लड़ाई जो हमने लड़ी है मजबूती से लड़ी है और सारे लोग हमारे समर्थन में खड़े हैं, क्योंकि हमने ईमानदारी से बात की। देखिए आज हो क्या रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी खड़ा है, उसके कैरेक्टर पे बात की जा रही है, उसके कैरेक्टर पे तोहमत लगाया जा रहा है, उसके कैरेक्टर पे गलत बोला जा रहा है। मैं ये कहता हूँ काशिफ रज़ा के बारे में क्यों नहीं बोल पा रहे आप? काशिफ रज़ा के बारे में कोई गलत काम नहीं हुआ। मैंने पिछले 10 सालों में सिर्फ लोगों के लिए खिदमत में काम किया। जितना अपने बिजनेस से कमाया उसे खिदमत में लगा दिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे वो बड़े हो गए, मुझे पता भी नहीं चला। इन कुर्बानियों को जनता ने देखा है, मेरे लोगों ने देखा है और मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगा नहीं पाया आज तक। हम भी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए थे, हमने भी आंदोलन किया, मैं भी पॉलिटिकल आदमी हूँ, लेकिन मेरे ऊपर एलिगेशन क्यों लगाए नहीं गए? जब आप गलत काम करेंगे तो गलत काम का चिट्ठा जो है खुलना शुरू होता है चुनाव के वक्त में, वो होना शुरू हो गया। अब जो नेता खड़े हैं वो छीटाकशी हो रही है, बन्ना गुप्ता उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, सरयू राय के खिलाफ। ये उसूल की राजनीति क्यों नहीं कर पा रहे? आप कैरेक्टर पे बात किसी को क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आपने गलत किया है तो गलत आपकी चर्चा की जा रही है। तो वो उन्होंने दलाली की थाना है कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, गलत पूरी बातों को प्रोपेगेट किया जा रहा है। और यकीनी तौर पर आपने गलत किया है तो गौतम बुद्ध कहा करते थे कि तुम्हारे गुनाह जो है तुम्हारे पद चिन्हों की तरह तुम्हारे पीछे चलते हैं। तो ये हो रहा है। अगर आपने गुनाह किया है तो गुनाह कभी आप गुनाह से हट नहीं सकते, गुनाह आपको फॉलो करता है। तो जिन लोगों ने गुनाह किया है उनके कैरेक्टर ख़राब थे तो उनकी छीटाकशी की जा रही है, वो होना लाजमी है। लेकिन भाई मैं ये कहता हूँ कि लड़ाई जो है लड़नी चाहिए, विचारधारा की लड़ाई लड़नी चाहिए, उसूलों पे बात होनी चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य से बात होनी चाहिए। और ऐसा क्यों हुआ कि चुनाव के टाइम पे फ्लाईओवर्स की घोषणा की गई, चुनाव से पहले मैया समाज योजना लाया गया, 5 साल तक कहाँ थे? मुसलमानों की हिमायत में चुनाव के वक्त में माइनॉरिटी कमीशन लाया गया, चुनाव के वक्त में उर्दू बोर्ड, हज बोर्ड का निज़ाम कायम किया जा रहा है। तो जनता बेवकूफ़ नहीं है साहब, जनता समझ रही, खासकर युवा और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो समझ रहे इन चीज़ों को। इस बार बदलाव निश्चित है, पूरे प्रदेश में निश्चित है, जमशेदपुर पश्चिम में निश्चित है। फ्लाईओवर की आपने बात कही, क्या ये फ्लाईओवर मांगो और आज़ाद नगर की जनता को जाम से मुक्ति दिला पाएगा? देखिए वो दिला पाएगा नहीं दिला पाएगा बात की बात है, लेकिन जो
जो पीड़ा हमने सही है पिछले 5-10 सालों में, ये काम पहले क्यों नहीं कर सके आप? मैं तो सवाल भाजपा के लोगों से भी करता हूँ, भाजपा भी यहाँ पर रही है, वही काम को क्यों नहीं कर सकी? ये मसला तो बहुत दिनों से चल रहा है। जहाँ तक मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, मेरी ज़िंदगी यहाँ गुजरी, मैं यहाँ पैदा हुआ, मैंने देखा है किस तरह से परेशान हुए हैं लोग यहाँ पर। अब बीच में प्रॉब्लम आ गया था, ब्रिज जब बन रहा था उसका रिपेयरिंग काम चल रहा था, 3-4 महीने तक लोग यहाँ परेशान रहे। उसके तो आप ये काम को क्यों पहले प्लान नहीं कर पाए? क्यों हड़बड़ी में प्लान करी? सवाल तो भाजपा के विधायक से भी है, सवाल सरयू राय से भी है, जो यहाँ पर थे भाग के उधर चले गए, फिर भाग के इधर आ गए। तो इनकी ज़िंदगी का मकसद जो है सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि सत्ता हासिल करना, सत्ता हासिल करके कुबेर के ख़जाने को अपने पास ला लेना, जनता के बारे में कुछ भी नहीं सोचना, जनता को बेवकूफ़ बना के सत्ता हासिल कर लेना। अभी सरयू राय के वहाँ पर देखिए हिंदू मुस्लिम होना शुरू हो गया, मुसलमान एक तरफ हो गया, वो एक तरफ हो गया। यही राजनीति तो 24 सालों से मैं देख रहा हूँ। मेरी उम्र 38 साल हो गई, मैं बचपन से यही देख रहा हूँ। तो मैं जनता के पास जब जा रहा हूँ, जनता से मैं ये बोल रहा हूँ कि साहब जब नेता यहाँ पर आता है तो उनसे आपने कोई मैनिफेस्टो पेश किया कि भाई हमारे नाली का प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट है, सड़क नहीं है, हमारे पास ये इंतजामात नहीं है, हमारे बच्चे पलायन कर रहे हैं? आपने कभी पूछा? जनता को आप नेता को वोट देते हिंदू मुस्लिम के नाम पर, नेता को वोट देते वोट बढ़ जाएगा। एक चर्चा में बात चल रही काशिफ खड़े होने से वोट बढ़ रहा, वोट कहीं क्यों बढ़ रहा भाई आपका? मेरे पास 1,28,000 वोटर मुस्लिम समाज का है, दलित समाज का वोटर 85,000 है, ये संख्या 2 लाख के ऊपर भी पहुँचती है। हम तो वोट लेने में सक्षम है, वोट हमारा तो वो बांट रहा है, वो कहता है चर्चा में उसकी संख्या कितनी है, जो यहाँ का मंत्री बना बैठा है उसकी संख्या 3300 वोटर की है। वो 3300 वोटर वाला आदमी मुसलमानों को आंख दिखा रहा है, दलितों को आंख दिखा रहा है, उनको जगह डरा रहा है। मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबको डरा घरों में बैठाने का काम किया, उसके बावजूद भी वो लड़ रहे हैं। वो हमारे लोग गरीब हैं, शोषित वंचित हैं, डर जाते हैं बेचारे वो। लेकिन ये मंत्री जी, उनके लोग या भाजपा के लोग डराने का काम कर रहे हैं। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये हमारे हिस्से का वोट ले रहा है। भाई अगर हमने मेहनत से काम किया, आपने ईमानदारी से काम किया होता, वोट आपको मिल गया होता, काशी रोज होती नहीं पड़ती। और मैंने हमेशा ये कहा जमशेदपुर पश्चिम में कांग्रेस किसी मुसलमान को टिकट दे दे, भाजपा किसी मुसलमान को टिकट दे दे, जेएम किसी मुसलमान को टिकट दे दे। भाई हम तो हिस्सेदारी की बराबरी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन टिकट क्यों नहीं दिया आपने हमें? अगर आपने मुझे टिकट, हमारे लोगों को टिकट दे दिया होता, हमारे लोग उन्हीं के पार्टी के लोग जिनको अपमानित किया, स्टेज से भगाने का काम किया राहुल गांधी की सभा में, उनको टिकट क्यों नहीं दिया आपने? कुर्बानियाँ उनकी हैं यहाँ पर, 25-25 साल तेरे कुर्बानी दे रहे समाज के लिए। मैं ऐसे नेताओं को जानता हूँ जिन्होंने 60 साल की अपनी ज़िंदगी में 30 साल कांग्रेस को दे दिया, जेएम को दे दिया, उनको हाशिए पर ला खड़ा कर दिया गया, पैसे से उनको वहाँ पर पद मिल रहा है। ये स्थिति को बदलने के लिए मैं सबसे कहता हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी में आइए, हम मान सम्मान देंगे, हम सर में बैठा के आपको घुमाने का काम करेंगे। लेकिन उनके अंदर ये है कि आज़ाद समाज बड़ी छोटी पार्टी, जब हम छोटी बड़े होते हैं। आज भाजपा 30-40 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँची है, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बनी, उनको 100 साल लग गए। हम भी आज हैं, हम भी ग्रो कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी कल बड़ा बन जाएंगे। लेकिन उनके अंदर ये डर और भय है कि हम उनके पास चले जाएंगे तो मंत्री नाराज़ हो जाएंगे, मंत्री जी नाराज़ हो जाएंगे। मैं ये कहता हूँ, मैं जिस धर्म को मानता हूँ कि मेरा अल्लाह जो है, जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया, ईश्वर, मैं उसको खुश करने के लिए काम कर रहा हूँ। मेरी जवाबदेही अल्लाह की जवाबदेही है। मेरे लिए सियासत जो है कोई चेयर पर हासिल करना, चेयर पर बैठ जाना, कुर्सी हासिल कर लेना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि सियासत में जब हम हिस्सेदारी की बात करें, जब मैं विधायक बनूँ, जब हमारे लोग विधायक बने, तो हम जिम्मेदारी के पद पर बैठे हैं। एक विधायक बनना बहुत जिम्मेदारी का काम है। जितना जब किसी को नवाजता है, जब अल्लाह किसी को किसी पद पर बैठाता है तो जिम्मेदार बनाता है उसको। तो जिम्मेदारी का काम करने के लिए, जिम्मेदारी के पद पर बैठने की हिम्मत की, हौसले की ज़रूरत होती है। और जनता को लूटना नहीं है, बल्कि जिस दिन हम विधायक बने उस दिन से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब सांसद पहुँचे, आप देखिए संसद पहुँचने के तीसरे दिन वो सड़क पर हैं। उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, झारखंड में है, बिहार में, हर जगह वो घूम रहे। क्यों घूम रहे साहब? सांसद तो बन गए अब। लेकिन सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई और सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। यकीनी तौर पर हमें ऐसे लोग चाहिए जिनके अंदर में ये खौफ हो कि अगर जनता के लिए, जनता ने हमें चुना है, जनता ने शासक बनाया, जनता ने राजा बनाया, अगर जनता के लिए हम काम नहीं करेंगे, जो शासक बनाती है वो आपको गिरा भी सकती है। मैं इस उसूलों पे काम करता हूँ कि मुझे हर अपने काम का जवाब मेरे ईश्वर को, मेरे अल्लाह को देना है, इसलिए मैं काम करूँ। मेरे लिए कोई मकसद नहीं है मेरे MP बनना। मेरा मकसद ये है गरीब शोषित वंचित समाज को अपने कलम की ताकत से, जो कलम तक वो मुझे देंगे, उस कलम की ताकत से इनके लिए हम इनके भविष्य का निर्माण करेंगे, इनके मुस्तकबिल बनाएंगे और सुख सुविधाएं पहुंचाएंगे, ताकि सबको बराबरी का अधिकार मिल सके। गरीब ना रहे, अमीर जो अमीर होते चला जा रहा है। एक निज़ाम ऐसा बने जहाँ गरीब भी जो सुख सुविधाएँ उसको मिले, शिक्षा स्वास्थ्य उसको मिले, मान सम्मान मिले, स्वाभिमान मिले। ऐसा समाज जहाँ खुशहाली हो, जहाँ नफरत ना हो, भाईचारा हो। इस समाज की परिकल्पना मैं बचपन से करता था। उसको करने के लिए, उसको इस निर्माण करने, राष्ट्र के निर्माण करने मैं कोशिश कर रहा हूँ। यकीनी तौर पर आप लोगों की दुआएं अगर रहीं तो जमशेदपुर पश्चिम इस बार एक चौंकाने रिजल्ट को देखेगा। हम मजबूती से चुनाव को लड़ रहे हैं, चुनाव को जीतेंगे भी, और पूरे प्रदेश में एक नई धमक हम राजनीति की देंगे। जो राजनीति आज मुझे लोग बोल रहे हैं कि आपने वो राजनीति सिखाते। आप देखिए मेरे भाषण में इतने भाषण हुए, मैंने किसी के खिलाफ में बात नहीं की। हमने अपने मुद्दों पर बात की। हमारी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है साहब। हाँ, मुसलमान कांग्रेस को वोट देता है तो कांग्रेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। मुसलमान और दलित समाज, आदिवासी समाज यहाँ पर
जिस पॉलिटिकल पार्टी से नफरत करता हम उनकी बात कर रहे हैं। ओबीसी समाज को ढकने का काम किया, राजपूतों को, ब्राह्मणों को ढकने का काम भाजपा ने किया। उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। मैं तो उनसे भी कहता हूं साहब कि ज़िंदगी में तब्दीली क्यों नहीं आ रही। भाजपा के लोग आज सत्ता में बैठ के सत्ता की मलाई खा रहे हैं, लेकिन उनका समाज जो है, जो उनको वोट देता है, ओबीसी समाज हो गया, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, वो देख लीजिए, वो बेचारे हाशिए पे। मैं कई लोगों को जानता हूँ, मेरे दोस्त वो लोग हैं, वो परेशान है उनसे। महंगाई सबके लिए बढ़ी है ना, ऐसा तो नहीं हिंदू मुसलमान के लिए बढ़ी। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा, सबके लिए बढ़ा है, वो सिर्फ मुस्लिम हिंदू के लिए तो नहीं बढ़ा वो। लेकिन इनके अंदर में चेतना नहीं है, क्योंकि इनकी नीयत अच्छी नहीं है। जिनकी नीयत अच्छी नहीं होती, कभी नीति अच्छी बना नहीं सकते हैं साहब। गैस सिलेंडर की बात की जाए तो राहुल गांधी ने ये तक कहा है कि हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार अगर झारखंड में बनती है तो मात्र 450 रुपये में सिलेंडर मुहैया कराएंगे। बहुत खुशी की बात है। ये झारखंड में अगर वही काम को कर सकते तो सरकार तो उन्हीं की बनी हुई है साहब झारखंड में। अब राष्ट्र में सरकार उनकी बने, वो कम कर दे, खुशी की बात। सबके लिए काम होना चाहिए, मैं उनसे कोई गुरेज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अभी सरकार तो आपकी थी ना, तो आपने जो वादे किए थे, वादे पे क्यों पूरा नहीं कर पाए आप? आपने दलितों से वादे किए, मुसलमानों से वादे किए, पिछड़ों से किया, आदिवासियों से किया, सिखों से, ईसाइयों से किया, कोई वादा पूरा नहीं कर पाया। और हड़बड़ी योजनाएं लाना शुरू कर दिया आपने। आपके मुख्यमंत्री साहब जेल चले गए। मुख्यमंत्री जेल जाने के उनका रवैया बदल गया मुसलमानों को लेकर, दलितों को लेकर। क्या हुआ, क्या कारण उसका? मैं तो सिर्फ ये कहने आपसे आया हूँ साहब कि हम हिस्सेदारी बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई सिर्फ हमारी इतनी है कि इस देश के प्रदेश में जो हाशिए पे लोग हैं, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, पिछड़े, हर समाज के लोग, किसान जो है, मजदूर तबका है, उनको हिस्सेदारी भागीदारी मिलनी चाहिए। उनकी ज़िंदगी में सुख सुविधाएं आनी चाहिए, खुशहाल ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। उनकी आंखें जो नम हो जाती हैं, हम चाहते हैं उनकी आंखों में खुशी हो। इतनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम तो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें, हमारा कोई मकसद, मैं बार बार क्या तो कह रहा हूँ, हमारा मकसद MLA MP बनना नहीं। हमारा मकसद जो है इस देश में और प्रदेश में और हमारे जमशेदपुर को एक खुशहाल जमशेदपुर बनाना, अपराध मुक्त बनाना है, जहाँ शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पलायन ना हो सके। इतनी सी बात हम करें, इतनी सी बात सुविधाएं आप देते 24 साल में, तो काशी चुनाव नहीं लड़ रहा होता। 5 साल पहले हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा था कि हम मॉब लिंचिंग एक्ट लागू करेंगे, लेकिन अब सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है, अभी तक कोई यथास्थिति नहीं है। इसका नुकसान काफ़ी हुआ है मुसलमान समुदाय को। देखिए, इनको तो ये बात पता है कि मुसलमान बेचारा जाएगा कहाँ। मुसलमान बेचारी कौम बन गए यहाँ पर, क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल नैरेटिव कुछ नहीं है, पॉलिटिकल विजन उनके पास में कुछ नहीं आज। और जो लोग बोलना भी चाहते हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है, छोटी छोटी लालचें दी जा रही है। मैं वो कहता हूँ कि अगर आपने ईमानदारी से काम किया होता तो आज मुसलमान आपके समर्थन में खड़ा होता। घबराए हैं लोग। बन्ना गुप्ता क्यों घबराए? यहाँ सरयू राय क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि सरयू राय छोड़ के यहाँ से भाग गए थे, पूर्वी चले गए थे, बाकी वापस यहाँ पर आ गए। बन्ना गुप्ता का जो कोर वोटर है मुसलमान, जो 50,000 की संख्या में वोट देता है, उस पर सिंधमारी हो रही है, क्योंकि वो मुसलमान जाग चुका, युवा जाग चुके, बुजुर्ग जाग चुके। और जब वो आपके खिलाफ बोल रहा है तो खिलाफ क्यों नहीं बोलेंगे? आपके खिलाफ बोलो, उनको उठा लेते हैं, उनको धमकाने और डराने का काम, उनकी गालियाँ बक रहे हैं। तो साहब ये अब नहीं चलेगा। हेमंत सोरेन साहब ने ये कई वादे किए, सिर्फ एक वादा नहीं किया मॉब लिंचिंग, कई वादे उन्होंने किए। उन सारे वादों में फेल रहे वो, क्योंकि उनकी नीयत अच्छी नहीं है। वो चाहते हैं कि मुसलमान फंसा रहे यहाँ पर। वो चाहते हैं मॉब लिंचिंग जब हो तो मुसलमान हाथ जोड़ खड़ा हो जाए। शासनगर में जब दंगा हुआ, आपने देखा कि दंगे की शुरुआत कैसे की गई, दंगा कैसे की, छोटी छोटी बात में दंगा हो गया। वहाँ के इमाम साहब को, जो सबसे पवित्र हमारा महीना रमज़ान, उसमें तरावी की नमाज़ पढ़ी जा रही थी, इमाम साहब को उठा के ले गया, थाना में बैठाया। हमने एहतजाज किया, हमने हमारे प्रोटेस्ट की वजह से, जागृति की वजह से यहाँ के SP का और यहाँ के DM का ट्रांसफ़र भी होता है। तो आप देखें कि समाज में कौन काम कर रहा है। समाज में जो लोग काम कर रहे हैं वो ईमानदारी से काम कर। शास्त्री नगर में जाकर देखिए, वहाँ के लोग हमें मोहब्बत कर देंगे। हमने उनके लिए काम किया, और कई काम हमने ऐसे भी किए हैं भाई जिसमें हमको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काम